कमाल के दोस्त की यह बात सुनकर कमाल खामोश हो जाता है। उसके जहन में बार बार अरहा का मासूम चेहरा आ रहा था, लेकिन लालच ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। कमाल आहिस्ता से कहता है, ठीक है, लेकिन यह काम बहुत एहतियात से करना होगा। अदरान को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दोनों अभी मंसूबा बना ही रहे होते हैं कि अचानक कमाल के फोन की घंटी बजती है। कमाल घबराकर फोन देखता है। दूसरी तरफ इदरान का फोन था। इदरान कहता है, कमाल तुम इस वक्त कहाँ हो? कमाल फौरन खुद को संभालते हुए जवाब देता है, मैं तो घर पर ही हूं। क्यों? इदरान कहता है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगे हो। कमाल के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद इदरान को किसी बात का शक हो गया है। इधर इरहा अपने कमरे में बैठी होती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन अचानक उसे कमाल के रवैये में अजीब तब्दीली महसूस होती है। वो खुद से कहती है, कमाल आखिर इतना परेशान क्यों है? कहीं कोई बात तो नहीं? दूसरी तरफ शाजिर पाकिस्तान पहुंचने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुका होता है। उसके हाथ में वो बैग था जिसमें जॉली का ज्योर और पैसा मौजूद था, लेकिन शाजिर को यह नहीं मालूम था कि जॉली ने घर से निकलने से पहले एक अहम चीज देख ली थी। जूली को अचानक याद आता है कि लाकर की चाबी अपनी जगह पर नहीं है। वो अपने वालिद से कहती है, अब्बू मुझे लगता है लाकर की चाबी गायब है। जूली के वालिद फौरन चौंक जाते हैं। क्या मतलब, तुमने लाकर चेक किया? जूली लाकर खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जी, और पैसा दोनों गायब। जूली की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो फौरन कहती है, यह काम सिर्फ शाजिर ही कर सकता है। अब जूली को अंदाजा हो जाता है कि शाजिर उसे धोखा देकर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन शाजिर को फोन करती है, लेकिन शाजिर फोन बंद कर देता है। जूली गुस्से से कहती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते शाजिर, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। इधर शाजिर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो मुतमईन होता है कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता, लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग की तरफ बढ़ता है, उसे अचानक अपने नाम से पुकारे जाने की आवाज आती है। मिस्टर शाजिर। शाजिर के कदम वहीं रख जाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक शख्स उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। दूसरी तरफ उष्णा अपने कमरे में बैठी इंटरव्यू के वाक्य के बारे में सोच रही होती है। उसे अपनी बेइज्जती का दुख तो होता है, लेकिन अब उसके अंदर एक नया हौसला पैदा हो चुका था। वो आंखों में आंसू लिए खुद से कहती है, मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगर मैं आज खामोश हो गई तो वह किसी और लड़की के साथ भी यही करेगा। उष्णा फैसला करती है कि वह अपने बाज के खिलाफ सबूत करेगी। वह अगले ही लम्हे अपना फोन उठाती है और अपनी एक जानने वाली से राब्ता करती है। वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उष्णा को यह मालूम नहीं था कि उसका वास भी उसे खामोश कराने के लिए एक मंसूबा बना चुका है। इधर कमाल और उसका दोस्त इरहा को अपने मंसूब में फंसाने के लिए अगला कदम उठाते हैं। कमाल अरहा के पास जाकर कहता है, अरहा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरहा हैरत से पूछती है, क्या बात है? कमाल चंद लम्हों के लिए खामोश रहता है और फिर कहता है, तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। अरहा कमाल के चेहरे को गौर से देखती है। उसे पहली बार कमाल किया